धर्म क्या है? ये क्वेश्चन हम सभी के दिमाग में आता है। हम अपने धर्म के बारे में सोचते हैं, हम दूसरे के धर्म के बारे में भला बुरा बोलते हैं। पर चाहे कोई भी धर्म हो, हमें सुख दुख में एक साथ जीने को साहस देता है। दैट्स व्हाई कोई भी धर्म के प्लेस पे जाओ, हमेशा आपको शांति मिलती है। धर्म हमें ह्यूमैनिटी सिखाता है, पर आजकल धर्म के नाम पे कुछ ये हो रहा है। करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रखना ये बात। आप मानते हैं कि बुद्ध परस्त की मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। कोई भी रिलीजियस ग्रंथ को तोड़ मरोड़ कर बताने का काम करते हैं बाबा लोग। बट क्वेश्चन इज, हाउ डू दिस बाबा इंक्रीज देयर इन्फ्लुएंस इन सोसाइटी? पहले बाबा अपने रिलीजन की बुक पढ़ते हैं और फिर लोगों को फेथ देना शुरू करते हैं। पर कैसे? लेट्स सी। सबसे ज्यादा फेथ की जरूरत कहाँ होती है? वो होता है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल जाते हैं, जैसे कि कुछ लोगों को बाबा बोलते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तो मान लेते हैं उनमें से 50% ठीक हो जाते हैं और 50% नहीं ठीक होते हैं। तो जो 50% ठीक हो गए वो तो मानेंगे कि हाँ, बाबा का ही आशीर्वाद से मैं ठीक हुआ हूँ, और बाबा इसका क्रेडिट भी लेते हैं सत्संग में। और इस तरीके से बाबा का इन्फ्लुएंस बढ़ता जाता है। और जो लोग बाबा के सत्संग में जाते हैं उन्हें बाबा बोलते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी अज्ञानी हैं, उनके ज्ञान की जरूरत है, तो उन्हें ज्ञान से क्यों दूर रखा जाए। तो इनडायरेक्टली वो बोलते हैं कि हमसे वो जोड़ने के लिए। तो इस तरीके से लोग जुड़ते जाते हैं, इन्फ्लुएंस बढ़ता जाता है। पट कुछ लोग बोलते हैं कि जब वो फर्स्ट टाइम बाबा को देखते हैं तो उनके सराउंडिंग एक एनर्जी महसूस होता है। चलिए इसे हम समझते हैं एक MLM के एग्जाम्पल से। आई नो इट साउंड्स वियर्ड, बट मुझे आप समझाने दो। जब आप फर्स्ट टाइम MLM के सेमिनार में जाओगे तो आपको एक अलग ही एनर्जी महसूस होगी। सब बहुत चीयर्स कर रहे हैं, सब बहुत खुश हैं, और ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा मौका है। और ऐसा पागलपन देखकर आपको मजा आता है, आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज है और यही वो करना चाहते हैं, यही से वो इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। तब आप भी इन्फ्लुएंस हो जाते हो, उसके पार्ट बन जाते हो। आप ये सोच भी नहीं पाते कि यह एक स्कैम है। और अब ऐसे ही हम बाबा के सराउंडिंग एनर्जी को समझते हैं। जिस फर्स्ट टाइम आप बाबा के प्रवचन में जाते हो तो आप देखते हो कि वहाँ वेस्टर्न लोग उनके चारों तरफ हैं। वहाँ सब लोग आस की नजर से बाबा की तरफ देख रहे हैं। आपको लगता है कि ये सब लोग बेवकूफ थोड़ी ना है। बाबा से इन्फ्लुएंस होने लगते हो, आप कुछ एक्टिविटी करते हो, मेडिटेशन करते हो, और बाबा के द्वारा बोला जाता है कि आपको पास्ट का टेंशन, कुछ भी टेंशन नहीं रखना है, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, आप बिल्कुल सही हो जाओगे, तुम्हारे प्रॉब्लम सब सही हो जाएंगे। और आपको भी बाबा बहुत फेथ हो जाता है, आपको लाइफ में मजा आने लगता है, आपको कोई टेंशन नहीं, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आपको बहुत अच्छा फील होने लगता है, आप लोगों को जुड़वाने लगते हो। आप बाबा से इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि अपने बच्चों को उनके गुरुकुल में डाल देते हो, और सडनली आप बाबा पे रेप का, फ्रॉड का न्यूज सुनने लगते हो। वेट आगे की हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे। ये है सारा लॉन्डे, जो भक्त थी नित्यानंदा का। जब ये बाबा पे रेप का न्यूज सुनती है तो इसे थोड़ा अजीब लगता है, बट फिर बाबा के द्वारा या फिर भक्तों के द्वारा बोला जाता है, बाबा तो इस चीज को करने के लिए सक्षम ही नहीं है, हमारे यूनिटी को तोड़ने के लिए किया जा रहा है, बट हम टूटेंगे नहीं। वही सब नेताओं जैसा भाषण। और फिर सारा को भी लगता है कि हाँ, बाबा है तो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, और फिर सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। और जो औरत बाबा पे रेप के चार्ज लगाई थी, उसी पे सारा और आश्रम के लोग उस पे मीम बनाने लगते हैं, और वो मीम बहुत वायरल होता है। बट सारा को बाबा का असली चेहरा तब दिखता है जब वो सब कुछ उसके साथ होने लगता है। एक विश्वास और अंधविश्वास में अंतर होता है, क्योंकि ये बाबा तो कुछ भी बोलते हैं, बट व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेड अबाउट रिलीजन, उसके लिए मुझे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होगा रिलीजन के बारे में। सो आफ्टर रीडिंग ऑल दिस, आई एम नॉट गेटिंग इनटू डीप डाइव, मैं आपको ऊपर से बताता हूँ। तो इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, मीन्स इंडिया में हर एक रिलीजन को इक्वल राइट है। ऐसा नहीं है कि आप हिंदू हो तो आपको ज़्यादा फ्रीडम है, आप मुस्लिम हो तो कम है, ऐसा नहीं है। सबको इक्वल राइट है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप अपने अंतरात्मा में कोई भी रिलीजन को मान सकते हो, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं आप यही रिलीजन को मानो। मान लेते हैं कि आप कोई फैमिली में, हिंदू फैमिली में हो, और अगर आप दूसरा रिलीजन को मानना चाहते हो तो आपके ऊपर है। आप अपने रिलीजन के बारे में दूसरों को बता सकते हो, ये रिलीजन में ये अच्छी चीज़ें है वगैरह वगैरह। अपने रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि हिंदू पूजा करके करते हैं, सब कुछ अलग अलग, नारियल ये वो, जैसे मुस्लिम होते हैं वो नमाज पढ़ते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको बिल्कुल छूट देता है कि आप कोई भी अपने रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकते हो। बट ऑन अदर साइड आर्टिकल 9 कहता है कि ये हमारे ऊपर है कि उस रिलीजन का बिलीफ को कितना हमें मानना है और नहीं मानना है। ट्राई टू प्रोपेगेट मीन्स आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, आप अपने धर्म के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बता सकते हो, आप कहीं भी जाके अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो। आप अपने धर्म को प्रचार प्रसार करते हुए दूसरे
धर्म के बारे में भला बुरा आपको नहीं बोलना है और ना ही आपको धर्म परिवर्तन करना है। ये यूपीएससी क्लास जैसा क्यों साउंड कर रहा है? आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करते हुए किसी को नुकसान होता है या फिर कुछ प्रॉब्लम होता है तो स्टेट उसके अनुसार रूल लगा सकती है। बट हमारा कोर प्रॉब्लम इज व्हाई डू पीपल ज्वाइन? बहुत सारे लोगों के द्वारा बोला जाता है क्लोज टू पावर। चलिए इसे हम समझते हैं। सोसाइटी में कोई ना कोई अपने प्रॉब्लम से परेशान है। कोई किसी का जमीन हड़प लिया है, कोई किसी का बिजनेस दिस दैट। लोग देखते हैं कि बड़े बड़े नेता भी बाबा के चरणों में आकर चरण स्पर्श कर रहे हैं तो वो बाबा का इन्फ्लुएंस देखते हैं कि हाँ बाबा का कितना इन्फ्लुएंस है, बहुत इन्फ्लुएंस है। इवन एक नॉर्मल पर्सन भी जाकर उनसे जुड़ सकता है और कोई भी काम करवा सकता है बाबा के इन्फ्लुएंस से। पर्सनली मुझे जो रीजन लगता है वो लगता है अनएम्प्लॉयमेंट और हैप्पीनेस। जो ट्रोलर्स आपको ये कहते हैं कि आप उतनी सुंदर नहीं हो, उनको आप क्या कहना चाहोगे? Unemployment. Study of happiness. The one thing that you want in life, happiness. जब आप बचपन में खूब मेहनत करते हो, खूब पढ़ते हो तो बड़े होकर आपकी जॉब नहीं लगती। आप अपने दोस्तों को देखते हो तो वो सक्सेसफुल हो रहे होते हैं तो आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आप बिल्कुल सैड हो जाते हो, आप डिप्रेस्ड हो जाते हो। आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो कि कुछ भी किसी तरीके से मेरा जॉब लग जाए। तब कोई आपको बाबा के बारे में बताता है पर आप इन सब पे विश्वास नहीं करते हो। पर कहीं ना कहीं को लगता है क्या पता इस चीज से सही हो जाए। और ये केवल स्टूडेंट को ही नहीं लगता, ये बहुत सारे लोगों को उनकी लाइफ उनके अनुसार नहीं चल रही होती तो लगता है क्या पता बाबा के पास जाने से लाइफ मेरी सही ट्रैक पे आ जाए। अगर आप उन देशों को देखो जहां अनएम्प्लॉयमेंट कम है, जैसे कि इंडिया का रैंकिंग भी, हैप्पीनेस रैंकिंग भी 139 पे है, मींस हम ज़्यादा खुश नहीं हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हैप्पीनेस। जैसे कि स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, इन सब में ना अनएम्प्लॉयमेंट कम है। ये टॉप 3 कंट्री में आते हैं हैप्पीनेस में। मतलब यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट कम है और सबसे ज़्यादा लोग खुश भी हैं। अभी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो ऐसे में किसी को बाबा से फेथ मिल रहा है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लेते हैं कि आप IIT नीट का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप 2 बार देते हो, नहीं निकलता है। आपका फैमिली का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, बाबा के पास जाने लगते हो, आपको लगता है क्या पता सही हो जाए। क्या लगता है इस चीज से सही होगा? ऑफ कोर्स नॉट। बाबा के चरण में जाने से बेहतर है कि आप उन टॉपिक पे काम करो जो आपका वीक है। इवन गीता में भी लिखा हुआ है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आपने भी ये सुना होगा। अगर आप इसको डीप में समझोगे तो इसका मतलब ये है आप कर्म करो बिना रिजल्ट का चिंता किए। आप कर्म में इतने डूब जाओ, इतने लीन हो जाओ कि आपको उसमें मजा आने लगे। आपको अब रिजल्ट का परवाह नहीं, अब आपको प्रोसेस में ही मजा आ रहा है, आपको कर्म में ही वो मजा आ रहा है। आप बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को ये सुनते होंगे कि वो बोलते हैं कि मैं ये सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुंचूंगा। मीन्स वो अपने काम में इतने उनको मजा आ रहा होता है कि वो सोचते नहीं कि हाँ मैं यहाँ तक पहुंचूंगा, वहां तक पहुंचूंगा। तो आप अपने काम में इतने लीन हो जाओ, आपको काम में इतना मजा आने लगे कि रिजल्ट की परवाह ही ना हो। इवन विवेकानंद ने भी कहा है भागवत गीता पढ़ने से अच्छा है कि आप फुटबॉल खेलो। मीन्स विवेकानंद ये नहीं कह रहे हैं कि आप भागवत गीता मत पढ़ो, वो ये कहना चाहते हैं कि आप एक्शन के बारे में पढ़ते रहो कि हम कैसे एक्शन ले। उससे बेहतर है कि आप एक्शन लेकर अपनी गलतियों से सीखो। पर कुछ लोग छोटी छोटी गलतियों से परेशान होकर बाबा के पास चले जाते हैं। जैसे कि उनको लगता है कि गुस्सा आ रहा है तो क्या लगता है आपको बाबा को गुस्सा नहीं आता है? हमें कोई पार्टी नहीं है, आप मुझे सताने की कोशिश मत करिए, मैं फकरी में आ जाऊंगा। टीचर को लस्ट आता है तो बाबा का प्रवचन सुनने लगता है। क्या लगता है बाबा को लस्ट नहीं होता? ड्रग एडिक्शन क्या लगता है बाबा को नहीं होता? एंग्री, लस्ट, सैडनेस, ये सारे पार्ट हैं ह्यूमन के। आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग बाबा के पास क्यों जाते हैं। अगर आपको लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि आप अपने हैबिट से परेशान हो, आपको अपनी हैबिट सही करनी है तो आप उसके बारे में बुक पढ़ो। अगर आप साई हो तो उसके बारे में बुक पढ़ो। देखिए बुक का इंपॉर्टेंस आप समझिए। कोई बंदा अपनी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस एक बुक में लिखता है। कुछ लोग बोलेंगे कि तुम्हें क्या पता हमें बाबा से क्या क्या स्पिरिचुअली फायदा हुआ है। अच्छी बात है, आप स्पिरिचुअली दुनिया में इतने डूब गए हो कि आपको लग रहा है कि आप ग्रो कर रहे हो, बट ये फॉल्स ग्रोथ है। MJ डिमार्को अपनी बुक में लिखते हैं कि वो एक बंदे से मिलते हैं, वो उसका रिसेंटली बच्चा हुआ होता है और वो सब कुछ छोड़कर एक स्पिरिचुअली दुनिया में खुद को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता है। उस बच्चे के बारे में सोचिए, जब उसको डैड की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो बंदा अपने आप को एक्सप्लोर और स्पिरिचुअली दुनिया में निकल गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने रियल लाइफ के प्रॉब्लम से भागते हुए वो अपने आप को बोलते हैं कि मैं एक स्पिरिचुअली दुनिया में अपने आप को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। जब लोग की लाइफ में प्रॉब्लम आने लगता है तो लगता है कि ये सब ना सब कुछ मोह माया है, दिस डैट, यही सब बकवास करने लगते हैं। और ऐसे लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं समझते और उनके चलते उनके बच्चों को सब कुछ सहना पड़ता है। जैसे कि एक लड़की बाबा के सेक्सुअल असॉल्ट से परेशान होकर PM को लेटर लिखती है, मैंने एक बार अपने फैमिली वालों को बताया कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है तो मेरे घर
वाले गुस्सा में होते हुए कहने लगे कि अगर भगवान के पास रहते हुए ठीक नहीं है तो कहाँ ठीक है, तेरे मन में ही बुरे विचार आने लगे हैं, गुरु का सिमरन किया कर। दिखाने के लिए तो हम महादेवी हैं, मगर हमारी हालत वैश्या जैसी है। घर वालों के कट्टर अंधविश्वासी होने के कारण हम नरक की जिंदगी जी रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअल होना गलत है। मैं खुद डेली मेडिटेशन करता हूँ, पूजा करता हूँ, बट उसी में डूब जाना, लाइफ के लिए कोई एक्शन लेना, ये सही नहीं है, क्योंकि आपके एक्शन से ही हमारा जो रिजल्ट है वो तय होता है। सो बिकम ए रैशनल, मतलब आप क्वेश्चन करना सीखो। याद है बचपन में हम कितना ज्यादा क्वेश्चन करते थे, हर एक चीज को देखते थे, तो बड़े होते होते ना वो चीजें करना कम कर दी हैं। तो कोई चीज को आप क्वेश्चन करना सीखो। रिमेम्बर कि आपको कोई बाबा मदद करने वाला नहीं है। इवन गौतम बुद्धा सेड, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, खुद की मदद करो, खुद से अपनी मुक्ति का मार्ग बनाओ। पहले बाबा और गुरु का नाम जो लिया जाता था तो हमारे दिमाग में ये सारी पिक्चरें आती थी, बट अब बाबा के नाम पे, गुरु के नाम पे अपना सब बिजनेस बनाने में लगे हुए हैं, लोगों को फ्रॉड करने में लगे हुए हैं। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। आई वुड से वसुदेव कुटुंबकम मीन्स द वर्ल्ड इज वन फैमिली। कोई भी रिलीजन हो हमें यही सिखाता है कि हमें एक दूसरे से प्यार के साथ रहना चाहिए। अभी राइट नाउ हम दुनिया के सबसे तेजी से ग्रो करने वाले कंट्री हैं, और अगर हम रिलीजन के नाम पे लड़ने लगे तो हम कभी भी ग्रो नहीं कर सकते हैं। और ये चीज ना कुछ स्मार्ट लोग ना समझते हैं। देश प्रगति पे है, आगे बढ़ गया है, नया भारत है, भारतवर्ष आगे निकल जाएगा, हम चाइना को पीछे कर देंगे, उसको पीछे कर देंगे। वी आर द सुपर पावर, वी विल नेवर बी अ पावर इफ वी आर नॉट गोइंग टू बिलीव कि सारे रिलीजन, सारे जो तबके हैं, सबके सब बराबर हैं। कहा जाता है कि आपको अगर कोई आपके रिलीजन से जानता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको दुनिया आप पे प्राउड करे और उससे आपके रिलीजन को रिस्पेक्ट करे, ये बड़ी बात होती है।